गर्मी के मौसम में बाल बढ़ने और बढ़ते ही चले जाने का दर्द वही समझ सकता है जिसके बाल हों। गंजे क्या जाने ये तकलीफ। गंजे और कम बाल वाले लोग इस समय बड़े खुश हैं। वे लॉकडाउन को त्योहार की तरह मना रहे हैं। मुझे गंजों को देखकर ईर्ष्या होने लगी है। आजकल बालकनी में ये गंजे बिना टोपी खड़े होने लगे हैं, सिर्फ दूसरों को चिढ़ाने के लिए। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे बाल भी बढ़ रहे हैं। पहले भी कई बार ऐसा होता था कि 2-2 महीना वक्त नहीं मिले और बाल बढ़ते गए। इस बार वक्त है पर नाई नहीं मिल रहा। ऐसा दुर्लभ हो गया है नाई का दर्शन, मानो अब ये कभी दिखेगा ही नहीं। कई लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है और घर में इधर उधर से रबर बैंड ढूंढ लिया है, चोटी सी बना ली है। हमारे एक मित्र डॉक्टर जितेंद्र आज कह रहे थे कि उन लोगों को अपने फैसले पर भारी अफसोस हो रहा होगा जिन्होंने बरसों तक तेल चुपड़ चुपड़ कर बालों की ये फसल उगाई थी। गर्मी के मौसम में बाल बढ़ने और बढ़ते ही चले जाने का दर्द वही समझ सकता है जिसके बाल हों। गंजे क्या जाने ये तकलीफ। गंजे और कम बाल वाले लोग इस समय बड़े खुश हैं। वे लॉकडाउन को त्योहार की तरह मना रहे हैं। गंजे एक तो वैसे ही घर में हैं, इसलिए बार बार गंजा गंजा सुनने की जलालत से बचे हुए हैं। दूसरा, उन्हें नाई की याद नहीं आती, न वे उसे ढूंढने जाते हैं, न उन्हें ढूंढने जाने की जरूरत है। कोरोना का सबसे कम खतरा किसी को है तो गंजों को है। इन्हें बाहर निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे गंजों को देखकर ईर्ष्या होने लगी है। आजकल बालकनी में ये गंजे बिना टोपी खड़े होने लगे हैं, सिर्फ दूसरों को चिढ़ाने के लिए। मेरे एक मित्र हैं, स्कूटर पर लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ते हुए सारी गलियां ना पाए। उन्हें थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करने पर सब कुछ मिला। कहीं सिगरेट मिल गई, किसी ने थोड़ा सा शटर ऊपर उठाकर तंबाकू का पाउच भी दे दिया, पर नाई की दुकान कहीं खुली नहीं मिली, न कहीं नाई मिला। ऐसा लगता है तमाम नाइयों ने षड्यंत्र किया है कि अब हम दिखाई ही नहीं देंगे, बढ़ने दो बाल। एक और मित्र मिले, उनके बाल करीने से कटे और रंगे हुए थे। मुझे भारी अचरज हुआ। मैंने पूछा, ये कैसे, आपको नाई कहाँ मिल गया? उन्होंने ये रहस्य बताने से साफ मना कर दिया। बार बार पूछा तो बोले, यार खुद ही काट लिए हैं। उन्होंने इतने करीने से बाल काटे थे कि नाई होता तो घबरा कर अपनी दुकान खोल लेता। कई लोगों ने अपने घरों में ये कोशिश की है, कुछ इसमें कामयाब भी हुए हैं, पर ज्यादातर इस प्रयोग के बाद फौज में भर्ती होने लायक बन गए हैं। और कई ने अपने कान और सिर भी छील लिए हैं। अच्छा है कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही, वरना रामायण की शूटिंग में सुग्रीव की सेना में इन लोगों को रोल मिल सकता था। सब लोग ऋषि मुनि बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ महीनों में वाकई स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में पापा मम्मी बनकर जा सकेंगे। धन्य है वे लोग जो कंधों तक झूलते बालों को रखने का हौसला रखते हैं। तबला बजाने वाले, संगीतकार और स्पाइक्स रखने के शौकीन आजकल बड़े प्रसन्न हैं। जिन घरों में 18-20 साल के लड़के हैं वे भी खुश हैं। उन्हें बाल बढ़ाने के साथ साथ दाढ़ी बढ़ाने की भी छूट मिल गई है। जुओं को इतना सुरक्षित वातावरण कभी नसीब नहीं हुआ था। मई के महीने में भी उन्हें घनी जुल्फों की छांव नसीब हो रही है। आने वाला समय और कठिन है। शायद सैलून खुल जाएंगे, नाई काम पर लौट आएंगे, लेकिन लोगों के पास वहां जाने का वक्त और भुगतान करने का हौसला शायद ही बचे। अभी तो जितनी शिद्दत से वैज्ञानिक कोरोना का टीका ढूंढ रहे हैं, उससे ज्यादा बेचैनी से मेरे जैसे लोग नाई को ढूंढ रहे हैं। नाई है कि मोबाइल बंद किए बैठे हैं। उन्हें पता है इस धंधे में रिसेशन नहीं आएगा। लॉकडाउन हटने के बाद वे लोग जो घर में बाल काटना सीख चुके हैं, उनकी दुकानों पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसी न किसी बंदोबस्त से नाई ढूंढ लिया। बड़ी खोज। वे बाल कटवाकर और रंगवाकर दूसरों को चिढ़ा रहे हैं। इन लोगों पर राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप में ये फीचर भी जोड़ देना चाहिए कि जो नाई की दुकान के 100 मीटर के दायरे से भी गुजरा हो, उसका पता लग सके। दूसरे उससे सतर्क रहें और ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाए। यही एक रास्ता है ऐसे समाज कंटकों को सबक सिखाने का। न सरकार का दिल पसीज रहा है, न ये नामुराद वायरस कमजोर पड़ रहा है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। बाल बढ़ते जा रहे हैं और उसी रफ्तार से झड़ते भी जा रहे हैं। कंघे बगावत करने लगे हैं। नाई नहीं दिख रहे। आपको दिखें तो बताइएगा।